भाई साहब, एक अंजलि आर्य है जो आर्य समाज की स्वामी दयानंद जी की चेली है, विदुषी अंजलि आर्य है। उसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या आपके कहने हैं? उसके बारे में अगर विचारा की बात करें तो वह विचारे खत्म हो जाए। इतनी मंदबुद्धि हुआ, जो थोड़ी बहुत इज्जत हमारी सी दयानंद की रह रही थी वो भी मिट्टी मिलाना काम करे और अपनी उम्र का लिहाज नहीं देखती। हुआ उसकी उम्र साफ साफ मोहतरमा माता, इसकी उम्र भी 40-45 साल हो रही है। इस तो मैं पूछना चाहूँ, इसका जो माथा पर टिके है वह किस्ती तैरी कड़ा तुरवाली है, जो का मंगलसूत्र वो कड़ा तुरवाया इसती है, और जो पायल थी वह कड़े दे दी। और रही दूध बनाने की बात, उसकी खीर बनाया करती इस रामपाल जी महाराज पे इंजाम ला, रामपाल जी महाराज दूध बना करता। तो इस मोहतरम माता है इस 40-45 साल की अपनी बेबे तो मैं एक बात पूछना चाहूँ, शर्म आवा है जो इस सोच की आगे तो बेबे भी कहते होने, फिर भी कहेंगे वह अपने संस्कार है। रामपाल जी महाराज दूध बना हुआ, मैंने आपकी बात मान ली, एक्सेप्ट कर ली। फिर बात में एक पूछना चाहूँ बेबे तो कि इसका दूध बना हुआ वह भी बता दिए। आप उसके ऊपर इंजाम लगाने लग रहे हो जितने किसान और मजदूर आगे एक नया जीवन देने का काम कराया रामपाल जी महाराज ने। उसका बारे में आप ये शब्द बोला, आपने कम से कम शर्म आनी चाहिए। रामपाल जी महाराज वो हैं जिसकी वजह से लाखों घर चल रहे हैं, और आपका घर किस तरीके का चल रहा हो आपने भी अच्छा तरीका से पता है। आप नाच गए कि अपना घर चला इसको, आपका लेवल उसके सामने बिल्कुल जीरो है, और आपने ये नहीं पता कि किसको किस आदमी को क्या कहने लग रही हो आप। दूसरी श्रम की बात है, अगर आप इसे सत्य अपने आप को हमारे सिद्धांत की चेली बताने लग रही हो, तो आपने सत्यार्थ प्रकाश उसके दोबारा लिखी किताब पढ़ी कभी? या आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है, समोल्लास नंबर 4 भी पढ़िया है, जो आपके शरीर की कंडीशन दिखने लग रही है उसके हिसाब से तो आपकी शादी भी नहीं हो थी। और शादी में के लिख रखे किस लड़की तो शादी नहीं करनी चाहिए, शायद मोटे शरीर वाली का भी जिक्र है नहीं। मोटा शरीर, शरीर का मतलब एक ढांचा है शरीर में ऐसे, उसका भी जिक्र कर रखा है। उस हिसाब से तो आपकी शादी भी नहीं होती। हमने बताते हुए शर्म आवा है, आप उसको करो हो। आप महिलाओं के भी दुश्मन हो जो उसमें लिख रखा है। मन्ना तो सारी बातें बेरा को नहीं, महिलाओं के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में के लिख रखा है, क्योंकि खुद आर्य समाजी है युवाई, और इनका परिवार का आर्य समाज खातर बहुत ज़्यादा योगदान है। तो आर्य समाज भी प्रोग्राम करे तो मोटा पीसा थाप के ले आओ बेबे, और ये इन तो बहुत कुछ दिया है जो अपने पास भाई इस टाइम इनका परिवार ना है इसती। तो भाई साहब पहले तो आप अपना परिचय दे दो, आर्य समाज तो आप जुड़ रहे थे कि सारी बात आने दो। राम राम भाई सारे भैया ने भाई आवाज़ सही आने दो, जो कमेंट में बताइए कदे आवाज़ में दिक्कत हो। देखो मैं एक चुटकुला सुनाऊं था मैं सबसे पहली बात तो एक गदड़ ने को कागज का टुकड़ा पा गया, तो वो गदड़ी आगे पूरे नंबर बना रहा, मैं देख मन लाइसेंस पा गया, न्यू पा गया, चलते न शहर में घुमा के लिया। वो गदड़ी की चोरी हो गई चलती, वो शहर में बड़े कुत्ते पाछे पड़ लिए। गदड़ ने देख लिया, फिर गई के बवाल पाछा लाग लिया, गदड़ बाज लिया, गेल गदड़ी बाज ली। गदड़ी बोली क्या कर रहा है, तू लाइसेंस दिखा देने। लाइसेंस किस्ती दिखाऊं, सारे अनपढ़ सही है तो पढ़ेगा कौन लाइसेंस ना, आगे होगा बाज ले अपना पंडा छटवा ले। भाई अब ये जो आर्य सनातनी ये बन रहे ने, ये सारे अनपढ़ हैं। जो सत्यार्थ प्रकाशी न पढ़ रखी होती, चौथा समोल्लासी इनका महंगा ये लेकर रहे होती, तो इतनी बात तो बोलने की जरूरत ना थी, जवाब ही न दे दिया था, इनकी मिल गया था। और ऐसा कुछ ना है, ये खाम खाम अपना टाइम खराब कर दिया रहे हैं। या न्यूज अपना किसी ने 10-5 हज़ार दे के बोला रखी होगी, अपनी जड़ी खरीद करनी है, माताओं बहनों फलाना दकड़ा। चौथा समोल्लास मनु लेकर रखा है, बहन जी बोला हम तो ले भाई जो भी है मारता तो बड्डी छोटी है, पर तेरे कर्म तो को ना बान आड़े, पर बोलना पड़ेगा, मजबूरी मारी भी है, हमारे दादे परदादे नहीं हो सकाया है कि 24 साल की लड़की होनी चाहिए, 48 साल का लड़का होना चाहिए, उसका तो ब्याह करना उत्तम है। सत्यार्थ प्रकाश में अगर जो इसने एक आधा पेज खोल रखा हो तो महर्षि दयानंद जी ने लिख रखी है। महर्षि का मतलब वो है ऋषियों में सबसे बड़ा ऋषि, ठीक है ना, 1000 ऋषि बैठे हैं तो उनका प्रमुख महर्षि दयानंद जी ने। और उसने लिख रखी है वेदादि विविध शास्त्र प्रमाणे। सत्यार्थ प्रकाश का पहला पेज खोलोगे तो उसके ऊपर कि वेदों शास्त्रों के आधार पर यह किताब प्रमाणित है।
ज्यादातर आप महिलाओं के बारे में बताइए, जिस जो या महिला रामपाल जी मार्केट से लिया इंतजाम लावा है, तो महिलाओं के बारे में बताओ आप ज्यादा, इनके बारे में, इनका गुरु नहीं, इनका बारे में कि मैं छोटे ना रखा है, मैं ये तो इसलिए बताऊं। एक ये भी बात लिख रखी है जिसका चौड़ा पाछा हो, 12 पाछा जिसका 12 पाछा हो, वह शादी के लायक नहीं है। फिर अपना आप देख ले बेबे, इससे आप तो समझा तो भी फिर इसे ना इसकी गलती को ना है, क्योंकि चौथा समूह में नियोग भी लिख रखे हैं। अगर ये असली यार ये समाजी है तो मन लगता नहीं ये अपने चूड़ी चाड़ी पार नहीं रही है कि बिंदी बंदी नहीं पा रही है, कह तो बेचारी विधवा होली, कह घोड़ा बजा लिया घर क्या गलिया, तो उसमें नियोग भी लिख रखा है 11 आदमियों के साथ में। तो अगर असली यार ये समाजी है तो नियोग कर ही रखा होगा लगभग। नियोग का मतलब 11 पुरुषों के साथ संबंध है। हाँ, अपना धन्यारे 11 पुरुष की तेवी टोली है, किसी भी जाति में किसी धर्म में कोई मैटर नहीं करता है, जो तन्ने ठीक लगते हो वो टोली है। उनकी गलियां अगर जो कर रखा हो तो यह आर्य समाजी है, हाँ। नहीं तो यह आर्य समाजी भी नहीं है और यह आम भी नहीं है। फिर ये किस बड़े की है थम वो अपना हिसाब अंदाजा मार लो। और किसी भी भाई का जो न्यू लगता होगी या बात ना लेके रखी तो सत्यार्थ प्रकाश तो 125 रुपया माजा लगभग को लंबी चौड़ी बात भी ना है। कोई भी पढ़ लियो, हिंदी में अनुवाद कर रखा है स्वामी दयानंद जी ने। किसी के दौरे 125 रुपये भी ना है तो पीछे मारे भी ले लियो भाई, या फिर मारा दौरा जियो आन जान का किराया भी हम दे देंगे भाई। किसी भी भाई के किसी बाण के जब मन में यो फतूर हो करी लड़की शादी के लायक नहीं है, ठीक हो गया। सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखा है जिस लड़की का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा है उससे शादी नहीं करनी चाहिए भाई। उससे अलग जिस लड़की का घराड़ा, जिस तरह मतलब मान लो कोई ब्याह दी, उसका घराड़ा दूसरे देश में धन कमाने चलिया गया या उसकी गला मारपीट करने लग रहा है, वह कितने भी बच्चा पैदा कर सके है, मतलब अपना घराड़ा दनियारा, और वो बच्चा उस आदमी का कवाया जाएगा जिसका वह ब्याह रखी है। ये सत्यार्थ प्रकाश में ये सारी बात लिख रखी है। तो यह तो कोलम भी चौड़ी बात ना, यह तो ठीक कहने लग रही है जो भी कहो है, क्योंकि असली यार ये समझी होगी जिसने ये काम करी रखे होंगे, फिर जिन्हें कर रखी हैं, जिसके इन चीजें खुल से उसमें कोई दिक्कत भी ना है भाई। बड़ा पास ले आवा साहब को नहीं इस पर रख दे, कुर्सी पास ले। और दूसरी बात है, बाबा रामपाल जी महाराज ना तो इनके मंगलसूत्र वो तरवाए भी दिए। इसके मंगलसूत्र किसने तरवाए भाई? स्वामी दयानंद की उम्र लिया भी तो वो तो पुराना हो लिया मर खुरके ने। तो इसके की न तरवाए हैं, ये कौन 7 तारीख की गिल्लियाँ उड़द पुड़द कहानी हुई है। तो ये तो खम खाएंगी बात सही, अपना टाइम पास करने लग रही है, अपनी दिहाड़ी खरीद करने लग रही है। किसी ने 2-4 हज़ार में बला रखी होगी, बस ये अपने गीत क्या तक आकर नहीं यानी सोचा ये बात कह कर काम चल जाएगा, पर ये चलने का काम नहीं है। और बाबा रामपाल जी महाराज दूध मनाया करता, ओपन चैलेंज 10 लाख रुपया नाम दूंगा अगर एक भी सबूत दे दे तो। बाबा रामपाल जी महाराज दूध मनाया करता और उसकी खीर बनाया करती, रुआ खीर चेले चपटे खाया करते। प्रिया किसका दूध बना हुआ है भाई? या बेबे ने बोल दिया आप किसका दूध बना हुआ? भैया बताओगी? या बस आपने बुरी लगेगी, भक्ता ने क्यों बुरी लग जाए। फिर ये आज़ादी आपको किस थी? ये सब कुछ बोला, हम नहीं बोलेंगे तो हमारा ही पूछने का अधिकार है या किसका दूध बना हुआ? इस रामपाल जी महाराज ने इल्जाम लगाई दी, रिश्ती बोल दिया कि रामपाल जी महाराज ने चूड़ी है तरवा दिए, इस चूड़ी मंगलसूत्र है पायल है, तो वो चूड़ी ये भी नहीं पहन रही, ये मंगलसूत्र या भी नहीं पहन रही, माथा भी टिक्की या भी नहीं लगा रही, पायल या भी नहीं पहन रही होगी। पायल तो नहीं देखी, बाकी इन तीनों चीज़ तो देखी है। तो हम पूछना चाहो ये कड़ा तरवाई वे बेतना और किस्ती तैरी या हमने बताया दे, इतनी दूर का दिक्कत नहीं। बाबा रामपाल जी महाराज ने किसी का मंगलसूत्र रख लिया और अब पागल औरत है, मतलब खाली तो तेरा दिमाग में गोबर भर रहा, लोग आई तो घर का नाश करवा दिए। गुट्ठी बाबते सगी तेरी दौरानी जेठानी गई गुट्ठी तेरे सासू सरियान फालतू गाल दी ने ब्याह में, उस समय पाड़ते वाड़े करवा दे, न्यारे करवा दिए घर ने। मंगलसूत्र बाबत तो तला दे, मतलब तलवार कभी इस चक्कर में हो पूर्ण मंगलसूत्र किस्ती देखा होती और आज ती किसी ने दिया हो तो एक लोग आई का नाम बता दियो फलानी देगा रही है मंगलसूत्र, चांदी का ना देव सोना का तो किता हो था तो लाग रही हूँ खाम का थोबड़ा में तो कि मैं बोबकण खाते रहे, तेरा दिमाग फिर रहा है और मैं फिर तो रहा है और तो क्या होगा। और ना ठीक ठाक लोग आएगी तो काम ये कोई ना होंगे हैं, अकबर भोके में बोल दे। और जो भी तू कहने लाग रही है ठीक से तेरा तो मतलब वही मैं फिर वह ये बात कहूँ किसी ने 2-4 हज़ार में बुला रखी है, वो अपनी दिहाड़ी खरीद करने लाग रही हो, कुछ नहीं है। यह लोगों का जो आर्य समाज जुड़े बैठे हैं
उन दोनों इन बातों मनोरंजन हो जाए, क्यों ये आदत होया कर इन दूसरे ही बुराई कर दो, और बुराई करोगे तो अपने इनकी तो मतलब रोटी शकें हैं और कुछ बात नहीं है ना। तो एक बार तो कोई तो पूछनी आओ कि आर्य समाज के प्रति इसका क्या योगदान है, इसके बब्बू ताद्या का, इसके बेटियों का, भाई बंद का, गांव कुणबा का, कबीले का, कोई एक योगदान बता दो कि ले भाई ने आर्य समाज के प्रति यो योगदान है। स्वामी दयानंद का क्या है तो उससे क्या बता देना जिसके आर्य समाज चला रखा, इसका तो जगह एक ही है, इसका तो मतलब गिनती की तेको ना। स्वामी दयानंद का क्या है, 1857 की क्रांति में स्वामी दयानंद की था, इससे ना विराज थी वो का ना ये भोक में खड़िया हो जाए गीत गागन है न्यू कर दिया, स्वामी दयानंद ने न्यू कर दिया, कोई योगदान कोई ना कितने भी बिना बात की बात से जो सी सत्यार्थ प्रकाश लेख रखी वेदों के आधार बनी है जो लिख रखा है ना पहला अक्षर। एक बात और को है, भूत पिचास निकट ना आवा आर्य समाज से जो जुड़ जावा ये मूर्ख है। होगा बेबे यू बोलता तक देखो तो गए भाई जाओ मारे सी जी। अरे भूत ही रियल बनाते हैं ये तो कहने की बात है, ये तो और स्कैनर भेज रहा है उस वीडियो पर भाई फिर पीछे बिना काम क्यों कर चल रहा सेकेंडर में जो वीडियो इसकी यूट्यूब पर पड़ी उसकी अपना इसकी उस वीडियो पर स्कैनर है। तो रामपाल जी मार खड़ा बराबर है, रामपाल जी मार बिना नाम आला तो पैसा भी नहीं लेंदे, अरे तुम तो वीडियो का मध्य तो भीख मांगो यो मुजरा माजरा हाथों चल्या करे ना, ये गीत गाता गागन है, को 10 दे दे को 20 दे दे, ये वाज का उड़द आदमी थोड़े जान लग गए, यो यूट्यूब पर छाप दिया अगले बके में इसम गिर दो कि मैं 1500 बन जाएंगे और कि मैं बात ना है, यो तो खाम खाएंगी बात से सेकेंडर तो कौन गिर हाथ करी नहीं कोई का दाव हो भी जा इनकी बात ना सुना कर को 10-20 गिर भी देगा तो सान ना नून तेल का काम चल जाएगा और कि मैं बात ना रामपाल महाराज की ओट कुकर होगी ना भाई, उसने तो मारा गांव में इतना बड़ा काम कर दिया, पूरा हरियाणा में कर दिया, मारा गांव में क्या कर दिया है, देश के घर बनवा दिए, लोग पानी उतार दिए, नशा छटवा दिया देश का जमा। असली आर्य समाज जी तो रामपाल महाराज से आज का दिन अगर हम देखेंगे तो, पर वह बात है भाई इन देख कब है कौन वो को पत्थर आर्य ला खड़ा हो गया है जिसने क्या खा गड़ान दे नहीं वो भी आर्य समाज जी से, जो जिसने क्या गए भी सीढ़ी नहीं आंदी वो सत्यार्थ प्रकाश ने सिर पर दे रहे है, फिर भाई ना पढ़ा था एक दिन नाम भी दे रहे हैं कर दे, इनकी भी गलती ना है, ये तो ये आचार्य है ना इनके खोसड़े की जरूरत से, ये लाल लत्याने हैं ना, ये पाठा हिसाब पढ़ाओ हैं, ये तो फिर दूसरे है ना मतलब दूसरे फिर लागे हो तरीके बाप बड़े दो कति गलत सर राम कति ठीक सा, इस इनकी गलती है, ये आचार्य हंड ना धक्के खाएंगे इन लठाएंगे जरूरत से, ये कितने फंसे ना इन गदिए था ना ओढ़े छोड़े जब जाकर ना समझ में आवे कई नाम हो में जोड़ो कि लाइव में, पर ये लाइव में ना हो ये अपनी जगह पर, ये खास बात की है लाइव में का देखो ना भाई लाइव आ जाओ, मान लो थम पत्रकार हो हम कह दोगे भाई लाइव आ जाओ भाई फलाने गिर जा नुको ना लाइव ना आवा हमारी जगह पर आ जा, हमारा गुरुकुल में आ जा, हमारा फलाना आ जा, तो ये मतलब इन गोल गोल घुमाने का भी रहा है कि मैं कह दोगे आपकी तो सत्यार्थ प्रकाश लिया हो या सत्यार्थ प्रकाश असली नहीं है, या तो खारी बावली वाली असली है, या तो फलाना की असली है, रारिय प्रकाश ने छाप रखी है थाम असली नकली का क्या मैटर है, स्वामी दयानंद जी ने लिख रखी है, उसके नीचे साइंस है, उसमें के फंड बना रखा था हमने, पर क्यों इनका दौरा कोई उसका तरीका नहीं, ये स्वामी दयानंद जी ने गोड्या में दपा काट दिए इनके अकू ने हिंदी में अनुवाद कर दिया, पहले ये गोड़ गोड़ घुमा दिया कर दे कि भाई इसमें संस्कृत में है इसका अर्थ योश है, ये जब बात एक हिंदी में लिख दी उसकी तो क्यों कर घुमाओ ये भी नहीं ड्रामा बनाना पड़ा है। मेरे ख्याल में ये भी इतना लंबे आप उस पर बोला इस लेवल की लगती भी को नहीं हुआ बेबे कुछ ना ये बिना लेवल का सोता फिर उस पर कुछ ज्यादा और नहीं बोलते हम भाई।